जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे कि ठीक है बेटा के लिए, तो हम बात करेंगे कि हमें एंजाइटी से निकलने में लगभग 2 साल लग गया। तो आखिर सारा रिपोर्ट सही, हाँ बेटा खेली हम। तो आखिर सारा रिपोर्ट सही होने के बावजूद और समझ भी हो गया था, फिर भी है ना एक गलती की वजह से 1-2 गलती ऐसा करते थे कि एंजाइटी है ना आ जाता था। और है ना आपको पता है कि एंजाइटी क्या होता है, कितना किस तरह से आपको परेशान करता है। हाँ, अब रह गया सवाल कि मैं कोई बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ और ना कोई साइकियाट्रिस्ट हूँ, ना कोई बड़ा टीचर हूँ। तो जो मेरे साथ हुआ है ना, जो अनुभव लिए हैं, एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे। अगर आपको हेल्प हो सके ऐसा उम्मीद रखते हैं। तो चलिए हम लोग है ना बात करते हैं कि आखिर एंजाइटी में हम लोग क्या गलती करते हैं कि इससे हम लोग निकल नहीं पाते हैं। तो देखिए मित्र, आपको भी पता है कि आप इतने साल से परेशान हैं, या इतने दिनों या तो महीने से। जबकि एंजाइटी में क्या होता है कि है ना शरीर में बहुत से सिम्टम होते हैं। यानी आप जितना भी रोग के बारे में पढ़े हैं या तो देखे हैं या तो सुने हैं, आपको लगता है कि है ना कुछ भी थोड़ा भी शरीर में कुछ वे थी क्या बोलते हैं रिएक्शन हो या शरीर में कुछ दिक्कत होता है तो आप किसी रोग से जोड़ लेते हो या तो जनरलाइज कर लेते हो, ये मतलब किसी जैसा हो जाए। बस एंजाइटी में है निगेटिव बात एक पर एक है ना, निगेटिव थॉट विचार एक पर एक जाएगा तो एक आएगा, इस तरह से चलते रहता है। जब तक ये आएगा जब तक ले आप है ना एंजाइटी में ना चले जाओ, या तो आपका सर भारी ना हो जाए, लगे कि अब है ना कंट्रोल खोते जा रहा है शरीर से, गैस बनने लगता है, बीपी धड़कन है ना, पसीना, बहुत तरह के सिम्टम होने लगते हैं। तो यह जान चुके हैं मित्र कि एंजाइटी में क्या क्या चीज़ मतलब आप जितना पढ़ें या देखें सुने हैं वो है ना फील होता है। लेकिन इसमें से कुछ है ना कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको ज़्यादा है ना सताता है। हालांकि आपको कोई भी रोग या कोई भी आदमी डेट या कुछ भी निगेटिव किधरों सुनिएगा, आपका मन में है ना धड़कन उड़कन है ना सांस खींच के लेने लगते हैं और बहुत तरह की बात होने लगता है। तो एंजाइटी में बहुत से सिम्टम हो सकते हैं जो आप पहले ही बता दिए मित्र, जो आप जितना पढ़ें या देखे हैं रोग के बारे में या सुनते हैं। और एंजाइटी वाला व्यक्ति है ना अकेला रहना और बेचारा हर दिन उसको लगता है कि आखिरी दिन है, यानी उसको गलत होने के मन में भय बना रहता है कि मेरे साथ कोई बड़ा रोग ना हो जाए। या तो कुछ जैसे हम मेरे साथ था कि है ना सब चीज़ होने के बावजूद जब समझ आ जाने के बाद भी हमको हमेशा लगता था सर थोड़ा भारी होता था या गैस बनता था, कहीं कुछ हो वो लगता था हार्ट तेज हो जाएगा है ना, बीपी बढ़ेगा और मेरा भी हवा हुआ लग जाएगा, पैरालिसिस मार देगा। और इसको हम बढ़ा चढ़ा के भी सोच लेते थे क्योंकि मेरे घर में है ना पिताजी को लगा है अभी भी। तो उनका आशीर्वाद सब चीज़ हम ही करते हैं अब, खाना पीना जो भी है। और यह उनका 3 साल होने वाला है। तो जब एंजाइटी में थे तो है ना हमेशा सोचते रहते थे उन्हीं के बारे में, या तो जितना देखे थे हॉस्पिटल में यह सब चीज़ थी। तो यह तो हो गया मित्र की एंजाइटी में हम लोग है ना हमेशा खुद को अकेलापन है ना, मन में लगता है कि आप मन में आपको लगता है कि है ना कुछ गड़बड़े होगा, सही तो होगा नहीं। सभी तरह के रोग है ना, खास करके हमको हमेशा बीपी बढ़ जाएगा और पैरालिसिस का रोग सताता था, या तो है ना ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, इस तरह से हम सोचते रहते थे और डरे कहीं नहीं जाते थे। समझिए कि हर चीज़ है ना। तो आखिर गलती हम क्या करते थे मित्र देखिए इसमें गलती यह है कि पहले तो आपको विश्वास खुद पर जताना होगा, क्योंकि इस रोग से निकलने के लिए आपको है ना डॉक्टर या जो भी है सलाह, मान लीजिए कि यूट्यूब या तो गूगल करके देखते हैं तो आउट आपको है ना टेंशन दे देता है। हाँ बेटा, क्योंकि अगर यूट्यूब पर आप सर दर्द क्यों कर रहा है मारिएगा, ठीक है, तो कई तरह के बात आपको है ना दे देता है। आपको कोई ना कोई है ना बड़ा रोग से जोड़ के दे देता है। आप जो बड़ा रहेगा उसी को धर लेते हैं। नहीं, जो भी चीज़ है ना दुनिया में बहुत चीज़ हो रहा है, आसपास ही बहुत चीज़ हो रहा है, आप उसको नहीं धरिएगा कि लोग खुशीपूर्वक रह रहा है, बहुत से टेंशन के बावजूद भी लोग रह रहा है आपके आस पड़ोस, है
है ना। आप समझ सकते हैं कि बहुत सा आपके सर्किल में बहुत मोड़ा के कुछ न कुछ रोग हो गया, कोनो के है ना, माता पिता यह हटते रहता है, तो वो लोग शांतिपूर्वक जी रहे हैं, लेकिन आपको है ना खुद पर विश्वास नहीं बनता है। आप सोचते हो कि है ना क्या हो गया ना हो गया। तो देखिए एंजाइटी में जैसे हम क्या गलती करते थे कि थोड़ा भी है ना कुछ भी शरीर में हो हम डर जाते थे और झेल नहीं पाते थे उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोजर नहीं कर पाते थे, यानी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, है ना। डर जाते थे, धड़कन एकदम पूरा तेज़ हो जाता था और हमको लगने लगता है तो बीपी बढ़ रहा है, जाके चेक करवाते थे। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग देखिए विचार तो हम लोग बचपन से लेके अभी तक गलत या सही माइंड में है ना स्टोर है। हुआ छोड़ दो, अच्छा बाद में ले ली, चलो हट जा फूल टूट जाता है। तो विचार तो है ना, मतलब ज्ञान जो कह सकते हो सही या गलत, बचपन से लेकर अभी तक आपके दिमाग में है लोड। तो आखिर कोई भी विचार है ना कब आप पर इमोशन के रूप धारण कर लेता है, यानी शरीर में सिम्टम, शरीर में फिजिकल प्रॉब्लम देने लगता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप उस पर एक्शन लेते हैं, कोई भी विचार है, कोई भी थॉट आ रहा है, उस पर जब एक्शन लेते हैं तो वह सिम्टम धीरे धीरे एंजाइटी के रूप ले लेता है और आपको है ना धड़कन तेज़ हो जाता है, या तो पसीना, या तो सर भारी, या तो अनकॉन्शियस होने लगते हैं, लगता है कि शरीर पर कंट्रोल नहीं है और बहुत से रोग सताने लगता है कि ये हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको एक्शन नहीं लेना है। मतलब आप यह चीज़ सोचिए कि मान के चलिए कि आप यह देख सकते हैं मित्र कि मान लीजिए आपका जितना रिपोर्ट है, जांच है, वो सब सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए आपका सारा जांच रिपोर्ट ठीक है और किसी तरह के है ना आपके पास रोग नहीं है फिजिकल, और पीछे जो भी घटना घटा है, एंजाइटी झेले हैं, उससे आपको पता चल गया कि यह है ना मानसिक रोग है। तो अब रह गया सवाल कि इसको फेस करना बड़ा मुश्किल काम है ना। सबसे ज़रूरी चीज़ फेस जब करिएगा तो है ना बहुत तरह के बात, धड़कन तेज होना है ना और सब चीज़ होने लगता है। तो इसको झेलना आसान काम नहीं है। तो इसको झेलने के लिए मित्र हम बात किए हैं कि आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको खान पीन यानी डाइट को ठीक करना होगा। घर का भोजन, तेल मसाला कम होना चाहिए ना, हरा सब्जी ऐड करिए और एक्सरसाइज करिए, जैसे रनिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन, अब जो अनुलोम विलोम होता है ना, कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, यह तो करना होगा। ऐसी समझ है हाँ बेटा, क्योंकि आपका शरीर है ना खान पीन से सही रहेगा और मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हैं तो मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर थोड़ा अंदर से ना सांस पर कंट्रोल होता है। रनिंग में क्या होता है कि सांस पर कंट्रोल होता है, और जब हम घबराते हैं तभी उस समय ना पसीना और सांस से बढ़ जाता है। तो रनिंग करते हैं तो आपको लगता है कि है ना सांस पर कंट्रोल हो जाता है। जब जब है ना पैनिक अटैक या तो जो भी एंजाइटी आता है तो उस समय हेल्प मिलता है। और समझ सही होना चाहिए, समझ जिससे मान लीजिए कि कहने का मतलब है मित्र कि जो जैसा माहौल में, तो देखिए मित्र शरीर आपका है ना बॉडी जैसा बनाइएगा वैसा रहेगा। जैसे कहने का मतलब कि जंगल में जो आदमी रहता है तो उसके पास कोई बिजली वाला सुविधा नहीं है, फिर भी वो सब है ना गर्मी को ठंडा को झेल लेता है। आदिवासी हो गया है ना, पहाड़ी इलाका में हो गया, ठंडा वाला इलाका में, यानी जो जैसा सिचुएशन में खुद को रखता है कुछ झेलता है, उस तरह से उसका शरीर है ना मजबूत बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ मन को मजबूत करने के लिए आपको जैसे कुछ एग्जांपल हम देते हैं जिससे आपको समझ में आए ना। जैसे मान लीजिए कि कोई आप बीज लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बीज लगा रहे हैं चना के या तो मकई के या तो गेहूं के या तो धान के, तो उसको इसी तरह से यहाँ पर हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। पानी में डालेंगे तो क्या वो विकास करेगा? नहीं करेगा। तो उसको सही है ना मिट्टी में खेत में सही सही गहराई पर और सही खाद पानी मिलता है तो वो क्या होता है, जो मिट्टी के दबाव की वजह से उससे क्या निकलता है, बीज निकलता है। और यानी कहने का मतलब बीज से पेड़ निकलता है और धान के या तो आम के या तो किसी का पेड़ उगता है। अगर इसी तरह से कोई भी चीज़ का पेड़
बीज के ऊपर रख दीजिएगा तो वह यानी मिट्टी के प्रेशर झेलेगा नहीं, और नहीं झेलेगा तो वह अंदर से जो वृक्ष छुपा हुआ है उसमें वो नहीं निकलेगा। तो हमारे अंदर भी उसी तरह से डर का माहौल हो गया है, यानी हम लोग रोग से या तो सिचुएशन से डर चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि आप नदी में नहा रहे हैं और आप डूबने लगे, तो मान लीजिए कोई ना कोई छान देता है, यानी आपको निकाल देता है तैर कर या तो नाव द्वारा। अब बताइए फिर आपको कहेगा कि जाए नहाने के लिए, तो नहाइएगा। तो अगर आपको फिर से कहेगा नहाने के लिए कि नाव भी लगा दिए, हिलने वाला तैराक भी आपके साथ भेज दे, तब जाते हैं, जाइएगा नहाने? नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको डर अंदर हिल गया है। तो उसी तरह से आदमी को है ना, जैसे मुझे भी क्या हो गया था कि है ना, बीपी से और पैरालिसिस एकदम पूरा डर दिमाग में छा गया था। कुछ होता है मैं है ना, हम अपने आप को एंजाइटी में या डर जाते थे। तो कहने का मतलब कि आदमी अपना है ना एक कंफर्ट जोन बना लेता है, यानी आरामदेह स्थिति में रहना पसंद करता है, जिससे वहाँ पर उसको डर भय न लगे। तो एक बीज को निकलने के लिए उसको मिट्टी में जाना ज़रूरी है। ऊपर रहेगा तो वो है ना कभी है ना पेड़ नहीं बन सकता है। तो आपके अंदर जो कचरा भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, तो मान लीजिए कि आपके एक रूम है, उसमें है ना गंदगी है ना चूहा हुआ है या तो कोई चीज़ है, तो आपको उसको निकालिएगा। जब निकालिएगा तो उसको सामना तो करना पड़ेगा महक का। चूहा मरा हुआ है तो मान लीजिए घर से निकालिएगा तो उसका गंध जो है आपको तो झेलना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से आपकी एंजाइटी जब निकलेगा तो आपको है ना, यानी शरीर उसके लायक बनेगा, है ना। आपका जैसे शरीर से एंजाइटी निकालिए फेस करिएगा तो बहुत से सिम्टम होगा, लगेगा कि यह चीज़ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि आप पहले से है ना आप जानते हैं रिपोर्ट के आधार पर, और आपकी रिपोर्ट ठीक है और जो इस तरह से हो रहा है तो उसको झेले हैं, बस कॉन्फिडेंट की कमी। तो मेरा कहने का मतलब यह है मित्र कि आपको है ना डाइट और एक्सरसाइज और सही समझ से है ना इसे झेल सकते, एक्सपोजर कर सकते हैं, तभी आप निकलते हैं। नहीं तो जब याद कीजिएगा, मतलब क्योंकि आपके दिमाग में तो इमोशन है ले। जैसे मान लीजिए कि इमोशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई मम्मी के बारे में या बहन के बारे में गलत बोलता है तो देखते हैं आपके मन में गुस्सा आने लगता है, ठीक है। और झगड़ा उगड़ा मान लीजिए कि किसी से कर ले तो व्यक्ति को देखते हैं तो उससे देख के ईर्ष्या होने लगता है या तो उससे हट जाते हैं। तो इमोशन क्या है कि जो भी चीज़ हुआ है उस पर आप सोचते हैं और उस पर रिएक्शन देते हैं, एक्शन लेते हैं माइंड से, तो आपके मन में है ना, यानी शरीर में एक है ना फीलिंग अलग, जैसा मतलब इमोशन आएगा, आपको जिस तरह के विचार है उस पर एक्शन लीजिएगा, उस साथ शरीर में इमोशन आता है। तो गलत है तो गलत और सही है तो सही। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए जो सिम्टम यानी जो रोग है आपके दिमाग में हिला हुआ डर, जैसे आप सोचते कि हो जाएगा है ना, धीरे धीरे आपको शरीर है ना क्या बोलते हैं हेल्पलेस होने लगता है, कमजोरी जैसा फील होने लगता है और धीरे धीरे आप एंजाइटी में जाने लगते हो। तो आपको यह सोचना है कि मान लीजिए सोचने से थोड़े कुछ होता है। जैसे कहने का मतलब है कि हम सोचेंगे कि मेरे सिर पर टोपी आ जाएगा, थोड़े नहीं आएगा। और आप जानते हैं बहुत ऐसा चीज़ है कि आप सोचे हैं, बहुत ऐसा चीज़ है कि आप चाहते थे कि हो जाए, हुआ नहीं हुआ। तो भाई जब वो सब चीज़ नहीं हुआ है तो यह कैसे हो जाएगा ना, आपके साथ गलत कैसे हो जाएगा? जब सही नहीं हुआ तो गलत होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपके पास ये सोच आता है जिससे आप एंजाइटी में जाते हो, तो उसको आपको सही चीज़ से यानी सही सोच से उसको हटाना पड़ेगा। और मस्तिष्क यानी मन और दिमाग, जो भी आपके अंदर विचार है उस पर आप एक्शन लीजिएगा, तो मन को या तो दिमाग को लगता है कि भाई सच में हो रहा है, यानी रियल है। और जो चीज़ रियल है तो आपके शरीर में रियल फीलिंग होने लगता है, गलत चीज़ है तो गलत फीलिंग होने लगता है, और सही है तो सही। तो आपको है ना, अगर मान लीजिए कि आपको यह पता चल जाए कि यह सब, मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि नहीं ये सब हो जाए, यह गलत है, तो आप इसके बारे में है ना, यानी रॉन्ग है, केवल कल्पना है, विचार है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। जो चीज़ इग्नोर कीजिएगा तो सिम्टम शरीर में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए किसी से झगड़ा किए हैं और वो आदमी आपके पास आ रहा है चाहे है, तो उसको आप इग्नोर करके चलते हैं तो कोई है ना कोई अथी नहीं होता है। लेकिन वही मान लीजिए कि, तो कहने का मतलब है कि जिस तरह के विचार पर आप एक्शन लेते हैं उस तरह शरीर में है ना आपका इमोशन आने लगता है। और कुछ भी घटना हो मित्र,
तो आप उसको जोर मत दीजिए कि जैसे मान लीजिए कुछ भी होता था शरीर में तो हम सोचते थे कि बीपी बढ़ेगा, और आपको जोड़ना नहीं है भाई। हर क्या बोलते हैं, हर रोग का एक ही इलाज थोड़े हो सकता है, अलग अलग रोग है तो अलग अलग दवा है ना। तो उसी तरह से हर चीज़ को एक ही चीज़ से नहीं जोड़ना है, और आप किसी जैसा जनरलाइज भी नहीं करिए कि ऐसे हो जाएगा उसे हो जाएगा, है ना। केवल आपका सोच है, और सोच है ना, विचार है, विचार सही थोड़े है। तो और रह गया सवाल कि इसको फेस करने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए कि रोड पर एक्सीडेंट होता है, या तो आपके साथ भी एक्सीडेंट हो गया होगा, तो क्या आप बाइक चलाना छोड़ दिए, या तो रोड पर जाना छोड़ देते हैं, या जहाँ भी दुर्घटना हो जाता है छोड़ देते, नहीं छोड़ते। तो यहाँ भी उसी तरह से तो एंजाइटी मान लीजिए कि है, तो आपको इसको सामना करिएगा तभी ना निकलिएगा इससे। तो रोड पर कितनों एक्सीडेंट होता है, लोग जेबे करता है, घर में जहाँ ना, तो इसका भी सामना करना होगा आपको। अच्छा शरीर खान पीन करके शरीर ठीक करना है। तो कहने का मतलब है कि आप पीछे वाला घटना को ना देखें, जो हो गया मान लीजिए कि हो गया, मान के चलिए कि वो सब चीज़ सही हुआ है, उसको सुधारे के फिर हम नहीं रहिए, और आगे के बारे में मत सोचिए कि गलत होगा ना, सही होगा, ये बात मान के चलिए। और प्रेजेंट में जो है आपके पास समझिए कि है ना, आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है, यह चीज़ मानिए और खुश रहने का प्रयास करिए, मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। पानी को छोड़ देते हैं तभी शांत होता है ना बर्तन में, तो उसी तरह से मन को है ना सभी टेंशन से हटा दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे खान पीन सही और मेडिटेशन एक्सरसाइज तो सबको करना चाहिए, खान पीन और सही समझ। मान लीजिए कि आपको एंजाइटी इस तरह का हो रहा है, तो थोड़ा है ना धीमे धीमे सांस लीजिए गहरा, और धीरे धीरे ही छोड़िए। कुछ समय के बाद है ना ठीक हो जाएगा, मतलब सांस पर कंट्रोल हो जाएगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और इससे परमानेंट निकलना है मित्र, तो वही आपको अच्छा खाना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और जो आप सिम्टम है आप देख लिए हैं कि रिपोर्ट और जो घटना घटा है, इससे आप बताइए इतना साल से परेशान है, इससे निकलने के लिए आपको बस झेलना ही होगा। एक बीज को पेड़ बनने के लिए उसको है ना मिट्टी का दबाव झेलना ही पड़ता है। एक बर्तन को कुम्हार जब बर्तन बनाता है घड़ा, तो उसको आग के है ना ताप को झेलना ही पड़ता है, या सोना को है ना चमक लाने के लिए उसको भी आग के ताप झेलना ही पड़ता है। तो कोई भी क्षेत्र में है ना अच्छा बनने के लिए कुछ ना कुछ है ना कष्ट तो उठाना ही पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है जो जितने करता है कष्ट उतना ही, मतलब जो जितना किया पढ़ाई में कष्ट उतना वो मारता है फर्स्ट, ऐसे हम लोग के टीचर कहते थे। तो आपको भी अपने एंजाइटी से यानी मन पर है ना खुद के यह मन के जाल से निकलना है, तो आपको यह सब पर काम करना होगा, और अपना सुझाव ज़रूर कमेंट में दें, और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।